हेलो दोस्तों। ओके, तो हेलो दोस्तों, हम लोग आज जो सीखने वाले हैं वो एक्सपेरिमेंट का नाम है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का यूज़ क्या है? ये बेसिकली एक स्किल एक्सपेरिमेंट है कि हमको समझ में आना चाहिए कि कैसे अलग अलग डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं। तो हमने पहले भी स्किल्स कुछ किए हुए हैं, उसके वीडियो में अनफॉर्चुनेटली अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज उसमें बैड साउंड था, तो उसको वापस बनाना पड़ेगा। तो वो वीडियोज़ होंगे बेसिकली वर्नियर कैलिपर के ऊपर और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के ऊपर, के उसको कैसे यूज़ करते हैं। वैसे ये एक बहुत ही प्रिसाइज डिवाइस है। इसका नाम है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। इसका अगर आप लीस्ट काउंट देखने जाएंगे तो इट इज़ 0.001 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट है। तो बहुत ही बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है ये। अब इस इंस्ट्रूमेंट पे रीडिंग कैसे देखना है वो अक्सर बच्चों को आती नहीं है, तो हम लोग वो चीज़ अभी सीखने वाले हैं। तो पहले मैं आपको इसके मोशन बता दूं कि इसको कैसे मोशन दिया जाता है, कैसे करके चलता है। पहले मैं आपको मोशन सिखा देता हूँ। ये जो डिवाइस है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, मैं आपको इसके स्क्रूज से परिचित करा देता हूँ। आप इस पार्ट को जो है पॉज करके आराम से सुकून से देखिए कि ये कौन कौन से स्क्रूज हैं। नाम से ही पता चल जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। वो था आपका जो है फ्रंट पार्ट। अब ये बैक साइड है, ठीक है। तो बैक साइड पे भी देख लीजिए, आप ध्यान से देखेंगे सारे के सारे टर्म्स जो हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। इससे है ना टेलीस्कोप की फोकसिंग देखिए ना चेंज हो रही है, आगे पीछे हो रहा है टेलीस्कोप। ये वाले स्क्रूज से पूरा का पूरा डिवाइस आगे पीछे हो रहा है। इन दोनों स्क्रूज की हमें जरूरत पड़ती है किसी भी चीज पे फोकस करने के लिए। और इस लेंस से हम लोग जो है ना वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट करते हैं। तो बेसिकली अगर आप ये जो स्क्रू है इसे ढीला करेंगे, इसे ढीला, जैसे अब ये देखिए ढीला एकदम, तो जब आप इस स्क्रू को ढीला करेंगे तो आप इसे यहाँ से यहाँ सरका सकते हैं। देखिए ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दे सकते हैं इस पूरे अटैचमेंट को, आप हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दे सकते हैं, ठीक है। और अगर इसे आप टाइट कर देंगे तो अब ये मूव नहीं होगा। अब ये देखिए मैं ताकत लगा रहा हूँ लेकिन ये मूव नहीं हो रहा है। अब अगर इसको मूव करना है सपोज स्क्रू टाइट करने के बाद, तो फिर मूव करने के लिए यहाँ पर है ना एक स्क्रू दिया हुआ है। तो इस स्क्रू से अब आप नज़दीक थोड़ा लाके देखिए कि बेसिकली जब आप देखेंगे, ये देखिए चल रहा है। क्या आपको चलते हुए दिख रहा है? यहाँ पे फोकस कीजिए तो चलते हुए दिखाई देगा। क्या आपको चलते हुए नजर आ रहा है? यहाँ पे फोकस कीजिए, चलते हुए नजर आ रहा है आपको, है ना। उसको फोकस कीजिए, उसको नजदीक लाइए ना मोबाइल को। हाँ, तो बेसिकली चलता हुआ नजर आ रहा है आपको। तो ये स्क्रू से हम लोग है ना इसको साइडवेज चला सकते हैं, ठीक है। स्क्रू से साइडवेज चला सकते हैं। यहाँ पर एक लेंस भी दी हुई है, यहाँ पर एक लेंस भी दी हुई है। ये लेंस से है ना बेसिकली हम लोग रीडिंग रीड कर सकते हैं। अगर सपोज कि हमको बराबर रीड नहीं करने आ रहा है, यहाँ पे वर्नियर स्केल की रीडिंग जो कि एक सेकेंडरी स्केल है। इसमें दो स्केल होते हैं, ये मेन स्केल एक होता है, ये मेन स्केल है, और एक ये वर्नियर स्केल है। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या बहुत बारीक बारीक होती है। इसमें ना तकरीबन आप देख सकते हैं कि ना यानी कि 50 लाइन्स बनी हुई हैं। तो ये लाइन्स को रीड करने के लिए हम लोग लेंस के थ्रू देखते हैं, ठीक है, लेंस के थ्रू देखते हैं। तो ओके, चलो ये बात तो आपके सबके समझ में आ गई कि इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे मूव कर सकते हैं। अच्छा, मैंने टाइट कर रखा है, टाइट इसको हटा देता हूँ, ढीला कर देता हूँ। तो देखिए इसको हॉरिजॉन्टल मोशन दे सकते हैं। ये तो डायरेक्टली एकदम रफ एडजस्टमेंट के लिए है, और फाइन एडजस्टमेंट रीडिंग लेने के लिए इससे करेंगे, इससे मूव करेंगे। लेकिन ये तो मूव तब करेगा जब ये बंद होगा। स्क्रू बंद अगर नहीं रहा तो ये चलेगा ही नहीं। इसको कितना भी घुमाएं इससे ये नहीं चलेगा, क्योंकि कनेक्टेड नहीं है। स्क्रू जब टाइट करते हैं तब ये कनेक्टेड होता है और तब मोशन में आता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर ज़्यादा चलाना चाहते हैं स्क्रू की मदद से ही, अगर इसको ज़्यादा चलाना चाहते हैं तो पहले स्क्रू को ढीला करिए और इस स्क्रू को पूरा खींच लीजिए। ये वाला जो स्क्रू है इसे पूरा खींच लीजिए बाहर जितना हो सके, एकदम भी ज़्यादा नहीं वरना ये बाहर ही आ जाएगा। तो इसे जितना हो सके उतना खींच लीजिए। चलिए, इतना काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो इतना मैंने इसको खींच लिया। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है ना। तो काफ़ी ज़्यादा है एकदम, आप देख सकते हैं इसको मैंने खींच लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसे टाइट कर देंगे। अब टाइट करने के बाद इसे हम इजीली घुमाएंगे। तो ऐसे घुमा रहे, देखिए ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से मोशन में आ रही है, ठीक है। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हम लोग को बराबर चलते हुए दिखाई नहीं दिया है, तो चला के ज़रा आप दिखाई दो। देखो यहाँ पे फोकस करो आप, ये रीडिंग इधर जो दिख रही है सब रीडिंग्स, इस पर आप फोकस करिए। तो आप रीडिंग में फोकस करिए। अब देखिए इसको मैं चलाता हूँ, स्क्रू घुमा रहा हूँ मैं, तो देखिए कैसे हिल रहा है वो। आप देख सकते हैं 12 से 11 की तरफ जा रहा है ना, स्क्रू से चल रहा है, राइट। तो ज़रूरी नहीं कि मैं इसको पूरा पकड़ के ही चलाऊँ, इस स्क्रू से भी इसको फाइन एडजस्टमेंट्स दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर ये स्क्रू टाइट होना चाहिए। अगर मैं इस स्क्रू को ढीला कर दूंगा, इस स्क्रू को अगर मैं ढीला कर दूंगा तो फिर मैं इसे कितना भी घुमाऊँ कुछ नहीं होने वाला। देखिए ये जहाँ का तहाँ है, वहीं पे रहेगा, जिधर है उधर ही रहेगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। अभी बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो कितना भी मैं इसको देखिए कितना बाहर निकाल लिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं वर्टिकल अरेंजमेंट की तरफ। ओके, तो अब आते हैं वर्टिकल अरेंजमेंट पे। तो वर्टिकल अरेंजमेंट में यहाँ पर एक स्क्रू है, अगर आप ध्यान से देखें,
यहाँ पर भी एक स्क्रू है, ये जो स्क्रू है इससे इसको ढीला अगर मैंने कर दिया तो देखिए ये ऊपर नीचे चलने लगा, है ना। तो ये स्क्रू को कहीं पे भी आप ले जाके एक बार ऐसा टाइट कर दीजिए, इसको आप टाइट कर दीजिए। अब आपको ऐसा ऐसा डायरेक्टली पूरा मूव नहीं करना है, ऐसा रफ मूवमेंट नहीं देना है। अब आपको फाइन मूवमेंट देना है तो उसके लिए ये वाला स्क्रू है। जैसा स्क्रू हमारे पास हॉरिजॉन्टल में था यहाँ पर, वैसा ही अब हमारे यहाँ पे वर्टिकल वाला भी है, ठीक है। तो अब देखिए इससे चला रहा हूँ मैं, नजदीक लाके दिखाइए, देखिए रीडिंग्स चेंज होंगी, है ना। यहाँ पे बदलते हुए कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो रीडिंग्स दिख रही होंगी यहाँ पे बदलते हुए, तो रीडिंग्स बदलते हुए दिखेंगी, दिख रही हैं रीडिंग्स चेंज होती हुई, मोशन दिख रहा है आपको, हाँ, है ना, गुड। तो बेसिकली इससे जो है हम लोग ऊपर नीचे इसको मूव कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे से विजिबल है कि ऊपर नीचे ये मूव हो सकता है, परफेक्टली दिख भी रहा है। ओके चलिए, एनीवे अब इस स्क्रू का क्या यूज है, तो ये स्क्रू से क्या कर सकते हैं ना, देखिए इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। इसका अलाइनमेंट आप देख पा रहे हैं, ये जो चीज़ है इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। तो इसको कोई एक जगह पे अलाइन कर दीजिए और इसको बंद कर दीजिए, और जब ये बंद हो गया तो इसके बाद थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट आपको इसे टच नहीं करना है, आपको इसका अलाइनमेंट चेंज नहीं करना है, आप इसका अलाइनमेंट चेंज नहीं कर सकते, इट इज नॉट अलाउड। क्योंकि जब आप रीडिंग लेंगे तो रीडिंग कैसे लेंगे, सुनिए, मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, इसको मुझे देखना है, इसके थ्रू मैं यहाँ से देखूंगा, देखिए मैं यहाँ से देखूंगा, यहाँ से, राइट। तो अगर मुझे इस चीज को देखना है तो सॉरी, इस चीज को अगर मुझे देखना है, इस चीज को अगर मुझे देखना है, देखो मेरी उंगली पे दिख रही है, आपको दिख रही है ना, हाँ। तो अगर मुझे इस चीज को अगर यहाँ से देखना है तो एक पर्टिकुलर हाइट पे है ना ये चीज, तो मैं इस चीज से यहाँ से स्क्रू की मदद से उसे उस हाइट पे ले जाऊंगा, उंगली की हाइट पे मैं उसे स्क्रू की मदद से ले जाऊंगा। या फिर अगर उंगली बहुत ज्यादा ऊपर है या बहुत ज्यादा नीचे है तो स्क्रू से नहीं करेंगे, फिर ये वाला स्क्रू ढीला करेंगे और इसे पूरे को ऊपर नीचे ले जाएंगे। इसे शुरू में आप चाहो तो रीडिंग निकालने से पहले ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन एक बार अगर अलाइन हो गया तो फिर रीडिंग लेने के बाद इसको जरा भी हिलाना डुलाना नहीं है, ये नहीं हिलेगा, मतलब ये चीज नहीं हिलेगी, इसको नहीं हिलाना है, सिर्फ चलाएंगे तो स्क्रू से चलाएंगे, स्क्रू से रीडिंग नोट करेंगे। आई होप कि आपको बेसिक सी बात समझ में आ रही है। तो अगर मुझे इसे ऊपर नीचे लेके जाना है रीडिंग्स के दौरान, मतलब एक रीडिंग ले ली, सेकंड रीडिंग पे जा रहा हूँ, सेकंड रीडिंग ले ली, थर्ड रीडिंग पे जा रहा हूँ, तब इसका अलाइनमेंट चेंज नहीं कर सकते। इसे चेंज किया तो रीडिंग्स पूरी बर्बाद हो चुकी है, आपको शुरू से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आई होप कि आपको बेसिक बात समझ में आ रही है। तो चलिए आइए देखते हैं कि रीडिंग्स इसमें नोट की कैसे जाती हैं। तो आइए इधर इधर आ जाइए बेटा। तो यहाँ से रीडिंग दिखाई है, तो मान लेते हैं कि हमने हॉरिजॉन्टल पे हमें रीडिंग देखनी है, यहाँ पे रीडिंग देखनी है। तो यहाँ पे रीडिंग क्या होगी, तो क्या आपको ये एक एरो नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या आपको ये एरो नजर आ रहा है, देखिए ये एरो जो है, हाँ ये जो एरो बना हुआ है ये वाला एरो है ना। तो ये जो एरो है, ये एरो कहाँ टच हो रहा है मेन स्केल पे, हमें वो चेक करना है, ठीक है। तो ये एरो कहाँ टच हो रहा है मेन स्केल पे, हमें वो चेक करना है। तो देखिए मेन स्केल पे कहाँ टच हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। ओके, तो अब ये जो पॉइंटर है बेसिकली टच कर रहा है कहाँ पे मालूम है, यहाँ पे देखो 8 से 9 के बीच में है ना, 10 लाइन नहीं है, ये नॉर्मल स्केल नहीं है। अपना नॉर्मल रूलर जो रहता है उसमें कैसा रहता है मालूम है, 10 लाइन्स रहती है। अपना जो नॉर्मल रूलर रहता है उसमें 10 लाइन्स होती है, ये बात सभी लोग जानते हैं। देखिए अगर आप इसमें ध्यान से काउंट करेंगे ना तो 8 से 9 के बीच में 10 लाइन्स, 9 के बल्कि 20 लाइन्स है। और 20 लाइन्स होने की वजह से क्या हो गया मालूम है कि एक लाइन है ना 1 मिलीमीटर नहीं है बल्कि हाफ मिलीमीटर है, यानी कि 8 के बाद रीडिंग 8.1 नहीं आएगी बल्कि 8.05 सेंटीमीटर आएगी, फिर 8.1 आएगी, फिर 8.15 आएगी, फिर 8.20 आएगी, फिर 8.25 आएगी, फिर 8.30 आएगी। तो इस तरीके से टोटल मिला के 20 रीडिंग्स हैं 8 से 9 के बीच में। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा एरो है ना वो 8 के भी आगे है और 8.05 के भी आगे है, मतलब 8.00 और 8.05 के भी थोड़ा सा आगे है। तो मेन स्केल रीडिंग हमारी हो चुकी है 8.05। ओके, तो जैसे कि क्या है ना कि यहाँ पे एक एरो बना हुआ है और उसके बाजू में ऐसे टोटल मिला के अगर आप देखने को जाएंगे ना तो ऐसा पूरा 50 लाइन से टोटल मिला के ना, ये वर्नियर स्केल में, वर्नियर स्केल मतलब सेकेंडरी स्केल में है। लेकिन जो मेन स्केल है, मेन स्केल उसमें यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ठीक है, 8 लिखा है। उसके बाद में बड़ी लाइन्स भी हैं, ऐसे करके बड़ी लाइन्स भी हैं, और फिर एक सेकेंड 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 और फिर ये 9.0। तो ये 8.0 की लाइन है, ये 9.0 की लाइन है, बल्कि मैं 8.00 कहूँ और 9.00 कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। तो 8.00 की लाइन और 9.00 की लाइन है ये। तो ये वाली लाइन 8.10 की कहलाएगी, ये वाली लाइन, है ना। उसी तरीके से ये वाली लाइन 8.20 कहलाएगी, 8.20। ये वाली लाइन 8.30 कहलाएगी। लेकिन इनके बीच में भी छोटी लाइंस बनी हुई हैं, अरे 10 नहीं बल्कि 20 लाइंस रहती हैं इसके स्केल में, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है बेसिकली 8.05 की है। अरे तभी तो 8.00, फिर उसके बाद में 8.05, फिर 8.10 आएगा ना। अरे भाई ये वाली लाइन 8.00, फिर ये 8.05, फिर ये लाइन 8.10, 8.15,
8.20, 8.25, 8.30, तो इस तरीके से कंटिन्यू जा रहा है। तो हमारा जो एरो है ना, वो 8 की जो लाइन है उसके आगे जो छोटी लाइन है उसके भी आगे जा रहा है। तो देखिए ये 8.00 की लाइन है और ये 8.10 की लाइन है, तो 8.05 वाली जो लाइन है ना उसके जस्ट आगे है एरो। तो हमारी मेन स्केल रीडिंग अगर कोई पूछेगा क्या है, तो 8.05 सेंटीमीटर ये हमारी मेन स्केल रीडिंग, 8.05 सेंटीमीटर। अब हमें वर्नियर स्केल रीडिंग निकालनी है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमारे पास 50 लाइन जो बनी है ना, इनमें से कोई ना कोई एक लाइन ऐसी जरूर होगी, कोई ना कोई एक लाइन ऐसी जरूर होगी जो नीचे की रीडिंग से मैच कर रही होगी। तो वो जो भी लाइन है, मान लो कि है ना, मान लो कि ये वाली लाइन, ये लाइन का नंबर 20 है, मतलब टोटल 50 है, तो मान लो ये लाइन का नंबर 20 है, तो 20 वाली लाइन देखो ना, इससे मैच हो रही है, नीचे से मैच हो रही है। तो नीचे वाले को भूल जाओ, नीचे वाले का काम हो चुका है, मेन स्केल का काम हो चुका है, मेन स्केल की रीडिंग अपन ले चुके हैं 8.05। ये जो लाइन है ना, ये लाइन का नंबर क्या है, 20 है ना, तो बस उस 20 को याद रखो। तो उसे हम कहते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन, वो हो जाएगा 20। और उसे मल्टीप्लाई करते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन को लीस्ट काउंट से, लीस्ट काउंट से वर्नियर स्केल डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं, वर्नियर स्केल डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वर्नियर स्केल रीडिंग बनती है। तो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन था, लीस्ट काउंट है, मैंने बताया आपको शुरू में 0.001 सेंटीमीटर, तो रीडिंग बन जाएगी 0.020 सेंटीमीटर। ये वर्नियर स्केल रीडिंग हो गई। अब टोटल रीडिंग जो होती है वो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग होती है। तो मेन स्केल रीडिंग पे आया था अपना 8.05 और वर्नियर स्केल में आया 0.020, तो आंसर बन जाएगा 8.070। तो 8.070 ये आपका जो है वो रीडिंग आ गई है मेन स्केल पे, मतलब मेन स्केल नहीं, टोटल स्केल पे, टोटल रीडिंग है ये। तो ये हॉरिजॉन्टल स्केल पे हमने पूरा रीडिंग जो है एक हम लोगों ने मेजर कर लिया। अगर ये 20वीं लाइन कोइंसाइड हुई तो, अरे वहां पे 20वीं लाइन भी कोइंसाइड नहीं हो रही है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई ना कोई लाइन ऐसी होगी जरूर जो मैच कर रही होगी, ठीक है। तो अभी हम लोग वो लाइन ढूंढते हैं कि कौन सी लाइन एक्चुअल। तो दोस्तों जब मैंने रियलिटी में चेक किया तो 15 और 14 थोड़ा ज्यादा मैच होते हुए दिख रहे हैं, 20 वाला हल्का फुल्का है। आपको ओवरहेड देखना है, मतलब एकदम ऊपर से देखना है, आजू बाजू से तिरछा देखोगे, टेढ़ा देखोगे तो पैरेलैक्स आएगा रीडिंग में। वैसे ये मुझे ना 20 ही ज्यादा दिख रहा है, क्यों पता नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि 20 वाली ज्यादा अच्छे से मैच हो रही है ना, 20 वाली बेस्ट मैच हो रही है, 14-15 नहीं। तो 20 ही बराबर है, मतलब मेरा अंदाजा तुक्का लग गया अच्छे से। चलिए गुड। तो बेसिकली 20 इस पे है। अरे मान लो कि सपोज अगर 5वीं मैच हो रही थी, सपोज 5वीं मैच हो रही होती, तो अगर ये 5वीं मैच हो रही होती तब हम रीडिंग क्या लेते, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि रीडिंग क्या लेते। ओके, तो मेन स्केल रीडिंग तो हमें 8.05 सेंटीमीटर आ ही गई थी, ये मेन स्केल रीडिंग थी। मान लो वर्नियर स्केल डिवीजन हमको आया रहता 5, तो अभी वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है, वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। तो हमें क्या आता, हमें आता 5 इंटू 0.001 सेंटीमीटर, तो आंसर हो जाता 0.005 सेंटीमीटर। ये हो गई वर्नियर स्केल की रीडिंग। अब टोटल रीडिंग क्या होती है, वर्नियर स्केल रीडिंग मेन स्केल रीडिंग दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग, तो 8.05 और 0.005, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 8.055 सेंटीमीटर। तो रीडिंग ऐसी होती है। अगर 5वीं लाइन मैच हो रही होती तो रीडिंग हमारी इस तरीके की होती। आई होप कि आपको ये बेसिक सी बात जो है समझ में आ रही है। तो दोस्तों अभी मैं आपको वर्टिकल स्केल पे भी सिखाने वाला हूँ कि एग्जैक्टली किस तरीके से रीडिंग लेनी है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कुछ फर्क नहीं है, एग्जैक्टली सेम रीडिंग आएगी। लेकिन वहां जाने से पहले हाउ टू कैलकुलेट लीस्ट काउंट। भैया लीस्ट काउंट इसका 0.001 है, मैंने कह दिया और आपने यकीन कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आपको पूछना चाहिए कि सर ऐसा क्यों। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसका लीस्ट काउंट की वैल्यू ऐसी क्यों आ रही है। तो लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है, कभी भी जिंदगी में याद रखना, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है। वैसे हर इंस्ट्रूमेंट का डिफरेंट तरीका भी है फॉर्मूला निकालने का, लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला डिफरेंट भी है। लेकिन एक जनरल फॉर्मूला जो मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट्स पे काम करता है वो ये है कि जो भी मेन स्केल की रीडिंग है ना, वो स्मॉलेस्ट वाली रीडिंग देखो, स्मॉलेस्ट मेन स्केल रीडिंग, स्मॉलेस्ट मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल की रीडिंग जो स्मॉलेस्ट है उसकी वैल्यू लिखो और उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ रीडिंग से, टोटल नंबर ऑफ रीडिंग से ऑन, टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स ऑन वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल की जितनी भी रीडिंग्स है उसे डिवाइड कर दो। अब मेन स्केल पे स्मॉलेस्ट जो है वो कौन सा है, तो मेन स्केल पे स्मॉलेस्ट बेटा कितना होगा, स्मॉलेस्ट मेन स्केल देखो ये वाला है, तो इस पे स्मॉलेस्ट क्या, छोटा छोटा सबसे छोटी रीडिंग क्या है, देखो देखो यहां से यहां तक तो पूरा 1 सेंटीमीटर है ना, 8 से 9 अगर मैं जाता हूं, 8 से 9 या 9 से 10, तो ये तो पूरा 1 सेंटीमीटर है। अच्छा 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा जो होता है वो होता है 1 मिलीमीटर। तो क्या 1 मिलीमीटर सबसे छोटी चीज है इस पे,
मेन स्केल पे नहीं, 1 मिलीमीटर से भी छोटा है ना। अरे 1 मिलीमीटर से भी छोटी वाली रीडिंग्स पे मेजर कर सकते हो तुम। तो 0.5 मिलीमीटर यानी कि 0.5 मिलीमीटर यानी कि 0.05 सेंटीमीटर, 0.05 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर मेन स्केल पे लिख सकता हूँ 0.05 सेंटीमीटर। अरे मिलीमीटर का भी आधा, 1 मिलीमीटर क्या होता है 0.1 सेंटीमीटर। मैं कह रहा हूँ कि उससे भी आधा तुम मेजर कर सकते हो, यानी कि 0.05 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। तो 0.05 सेंटीमीटर तुम मेन स्केल पे मेजर कर सकते हो। उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स ऑन द वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल पे टोटल रीडिंग्स कितनी है अपने पास? यहाँ पे बेटा वर्नियर स्केल पे कितनी रीडिंग्स पूरी बनी हुई है? 50 बनी है ना इस पे। ये वर्नियर स्केल सेकेंडरी स्केल, ये अरे ये मेन स्केल प्राइमरी स्केल, ये सेकेंडरी स्केल, प्राइमरी स्केल सेकेंडरी स्केल। लीस्ट काउंट का दुनिया में सबसे आसान मेथड बता रहा हूं आपको निकालने का, वो ये है मेन स्केल की सबसे छोटी रीडिंग डिवाइड बाय वर्नियर स्केल की टोटल रीडिंग। तो टोटल रीडिंग 50 है, यहाँ से यहाँ तक 50 है। तो बेसिकली मैं इसको 50 से डिवाइड करूंगा, 50 से डिवाइड करूंगा तो मुझे आंसर आएगा 0.001। आप लोग इजीली किसी भी कैलकुलेटर में ये चेक कर सकते हैं। अच्छा वैसे मैंने जो यहाँ पे जो अभी आप लोगों को तरीका सिखाया कि मेन स्केल पे आपका 8.05 आया और आपकी 20वीं लाइन मैच की, तो आपका रीडिंग आ गई थी 8.070 रीडिंग आपकी आई थी, है ना। 8.05 था, अरे 8.05 तो इस एरो से मालूम पड़ा ना कि 8.05 कौन सा है। और उसके बाद में 20वीं लाइन मैच करी थी, तो 8.05 में आपने 0.020 ऐड किया था, तो आपको 8.070 आया था। आई होप कि आपको याद आ रहा है। ये देखिए आपको 8.05 मेन स्केल आया था और वर्नियर स्केल में 20 आया था, तो आपने ऐड करके 8.070 आया था। लेकिन इसी को निकालने का एक और तरीका भी है, मैं आपको वो तरीका भी सिखा देता हूँ, सुनिए। 8.05 के अभी आगे गया ना, मतलब देखो 8 और 8.1, 8 और 8.1 के बाद बीच में क्या है 8.00 और 8.10 के बीच में 8.05 है, बराबर। तो 8.05 के अगर आगे भी चला गया ना, तो आप एक काम करो, आप नोट मत करो, आप 8.05 नोट मत करो, बल्कि 8.00 नोट करो। 8 से आगे निकल गया ना, खाली आप 8.00 नोट करो। तो देखो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया मेन स्केल रीडिंग 8.00 सेंटीमीटर, ये मैंने नोट कर लिया 8.00 सेंटीमीटर, ये मेन स्केल रीडिंग हो गई। तो अब वर्नियर स्केल रीडिंग क्या आएगी? वर्नियर स्केल डिवीजन क्या आएगा? वर्नियर स्केल डिवीजन तो 20 ही है, बराबर है। वर्नियर स्केल डिवीजन तो हमारा 20 ही था ना। लेकिन 20 के देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे 20 दिख रहा है, ये 20 दिख रहा है, ये 20 है ना। अरे 20 लाइन है ना यहाँ से यहाँ तक, तो 20 के ऊपर क्या लिखा है? 70 लिखा है, ये 70 है। सुनो ये है 0, 10, 20, 30, 40, 50, समझ में आ रहा है। फिर 60, 70, 80, 90, 100, तो इस तरीके से ये। तो बेसिकली अब क्या करना है, आपने 8.00 नोट करना है, लेकिन क्योंकि 8.05 के आगे निकल गया था, तो आप नीचे वाला नहीं ऊपर वाला देखेंगे। अगर सोचो अगर 8.05 के पहले रहता, 8.05 के अगर पहले रहता एरो 8 और 8.05 के बीच में रहेगा, तो नीचे की रीडिंग्स लेने का। और अगर 8.05 और 8.10 के बीच में रहेगा, तो फिर ऊपर की रीडिंग्स लेने का। रुको मैं आपको है ना लिख के बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा एरो है, ये है 8.00, 8.00, और ये जो है बेसिकली ये 8.05 है और ये 8.1 है। ये 8.05 की लाइन है, ये 8.10 की लाइन है। तो अगर एरो 8.05 को क्रॉस कर चुका है, यानी कि इन दोनों के बीच में है ना, इन दोनों के बीच में, तो ऊपर की रीडिंग्स लेने का। तो जो वर्नियर स्केल है ना, उसमें यहाँ पर एरो बना हुआ है, और उसके बाद में यहाँ पे 10 लाइन्स, 20 लाइन्स, 30, 40, 50 है। उसके बाद में क्या है 60, 70, 80, 90, 100, इस तरीके से है। तो ये जो रीडिंग्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 जो लिखा हुआ है, हालांकि 10, 20, 30, 40 है। तो ये कब नोट करने का? जब इससे आप पहले रहो। ये सेकंड मेथड बता रहा हूँ, दिस इज सेकंड मेथड। अगर आप इसके जस्ट पहले एरो लेके आते हो, अगर एरो इसके पहले रहता है, सपोज इसके पहले, तो नीचे की रीडिंग्स नोट करने का, तो 20 बोलने का। लेकिन अगर इसके बाद रहा तो फिर क्या करने का? फिर 70 बोलने का। रुको मैं फिर से समझाता हूँ। अगर आपने सच में मेन स्केल में ही 8.05 नोट कर लिया, 8.05 नोट कर लिया, 8.05 नोट कर लिया मेन स्केल में, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर वो फर्स्ट मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट मेथड के मुताबिक आपको कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ यही देखना है। फर्स्ट मेथड में आप यहाँ पे एग्जैक्ट लेंगे, यहाँ पे एग्जैक्ट जो भी है 8.0 है तो 8.0, 8.05 के आगे है तो 8.05, और 8.10 के आगे है तो 8.10। उसके बाद आप सिर्फ ये देखेंगे, ये तो ऐसा हमने पहले किया था। तो 8.05 के आगे था तो 8.05 लिया, और यहाँ पे 20 था तो 8.05 में 0.020 ऐड करके 8.070 आ गया था। लेकिन सेकंड मेथड क्या है कि आपका 8 से 8.05 के बीच में रहा, तो आप 8 नोट करो, 8 नोट करो। आपका यहां से यहां रहा तो भी आप नोट करोगे 80, लेकिन जब यहां से यहां रहेगा, इन दोनों के बीच में रहेगा, 8 और 8.05 के बीच में अगर रहेगा, तो आप नीचे का नोट करोगे, और 8.05 और 8.10 में रहेगा तो आप ऊपर का नोट करोगे। तो हमारा तो 8.05 के बाद है ना, हमारा 8.05 के बाद है, तो हम ऊपर का नोट करेंगे ना। तो 20 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है ना, 70 लिखा हुआ है, मतलब 70। तो हम डायरेक्टली 70 नोट करेंगे। तो देखो यहाँ से आंसर आ गया आपको, एक सेकंड, 0.070 है ना ये,
तो 8.00 और 0.070, तो 8.070 आपको यहाँ से सेकंड मेथड से भी आंसर आ गया। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है। ओके, सो बेसिकली जो रीडिंग अभी आप लोगों ने देखी स्क्रीन पर, वो रीडिंग थी कितनी? इट वाज 8.55 सेंटीमीटर। ये मेन स्केल की रीडिंग थी, ठीक है। और जो वर्नियर स्केल पे जो डिवीजन दिखाई दिया था हमें, वो 25th डिवीजन था। तो वर्नियर स्केल रीडिंग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? वर्नियर स्केल डिवीजन को मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से, तो वो हो जाएगा आपका 25 इंटू 0.001, सो आ जाएगा 0.025। सो टोटल रीडिंग आपकी जो है वो आ जाएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, जो कि हो जाएगा 8.55 प्लस 0.025, जो कि बन जाएगा 8.575 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपकी जो है फाइनल रीडिंग हो गई जो आपको नजर आ रही थी वहां पर। अब बेसिकली इसी के बजाय एक दूसरा तरीका भी था चीजें नोट करने का, मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। तो दूसरा तरीका जो है वो ये है कि देखिए, क्योंकि 8 और 9 आपको दिखाई दे रहा होगा, 8 और 9, तो यहाँ पर ये क्या होगा? ये 8.5 होगा। अब 8.50 और 8.6 है ना, 8.50 और 8.60, 8.50 और 8.60 के, क्योंकि ये बीच में लाई कर रहा है। सेकंड मेथड में जान लीजिए कि आपको ये बारीक लाइंस होती है ना, बीच वाली छोटी छोटी लाइंस, इनको तो देखना ही नहीं है। मैं इन लाइंस की बात कर रहा हूँ। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है। जो ये लाइंस है ना, इनको आपको देखना ही नहीं है। तो बेसिकली आपको सिर्फ बड़ी बड़ी लाइन से देखना है। ये बड़ी लाइन, ये बड़ी लाइन, ये वाली बड़ी लाइन, फिर ये वाली बड़ी लाइन, इनको ही देखना होता है सेकंड मेथड में। तो बेसिकली ये क्योंकि 8.55 और 8.50 और 8.60 के बीच में है, कहीं ना कहीं है ना, 8.50 और 8.60 के बीच में है, तो आप नोट क्या करेंगे? आप नोट करेंगे इसको सिंपली 8.50। ये आपका मेन स्केल रीडिंग हो गया, ठीक है। अब क्योंकि अब ये देख सकते हैं कि ये जो बीच की लाइन है 8.55 वाली लाइन, जिसको हम लोग नॉर्मली देखते नहीं, नोट नहीं करते हैं, उसको नोट नहीं करते हैं यहाँ पे, उससे आगे चला गया एरो, है ना, एरो से आगे चला गया। तो जब उससे आगे चला जाएगा ना, तो हम फिर ये जो रीडिंग्स हैं ये वाली, इनको नहीं देखेंगे। जब उससे आगे चला गया, अगर आगे नहीं जाता एरो, अगर आगे नहीं जाता, मान लो यहाँ कहीं होता, तो हम क्या करते ना कि इन्हीं रीडिंग्स को देखते। लेकिन क्योंकि वो आगे चला गया है, तो हम इन रीडिंग्स को देखेंगे। प्लीज इस बात को याद रखिए। तो आप देख सकते हैं कि जो कोइंसाइडिंग वाली लाइन है वो ये, जिसको हमने पहले 25 कहा था फर्स्ट मेथड में, अब वो 25 नहीं कहलाएगा, अब वो क्या कहलाएगा? देखिए ना, 7 के बाद है ना, 7 और 8 के बीच में, मतलब वो 75 कहलाएगा, 75 कहलाएगा। तो बेसिकली हम 75 करके उसे नोट करेंगे। आई होप कि आप ये बेसिक सी बात समझ पा रहे हैं कि उसे 75 बोलेंगे। तो आपका जो वर्नियर स्केल डिवीजन है, अब वो 25 नहीं बल्कि 75 है। और जब आप इन दोनों चीजों को जोड़ेंगे, क्योंकि देखो 75 से क्या बन जाएगा ना, 0.075 बन जाएगा। तो 8.50 और 0.075 जब आप ये ऐड करेंगे, तो आपको मिस्टेक हो जाती है, 8.575 आ जाएगा, है ना, जो कि बिल्कुल पहले जैसा ही। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। तो फर्स्ट मेथड में भी हमें 8.575 मिला था और सेकंड मेथड में भी हमें 8.575 मिल चुका है। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में रीडिंग कैसे लेना है अब जाके बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।